क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस ही आपके अंदर की हालत है और वही आपकी लाइफ के सब इवेंट्स को अट्रैक्ट करती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। आपकी रिएक्शन ही बताती है कि आप कौन हैं। इसलिए आपकी बाहर की दुनिया तभी बदलेगी जब आप अंदर से चेंज होंगे। हमें बाहर की चीज़ें खराब नहीं करती, बल्कि जो हमारे अंदर से, हमारे दिमाग से निकलता है वही बिगाड़ता है, वही सब कुछ बिगाड़ता है। और जिसको ये बात समझ आ गई तो समझो उसका तो बेड़ा पार हो गया। हम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो थॉट्स ही होते हैं। और जब आप किसी थॉट के साथ, जैसे कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव, तो वो एक्शन बनकर बाहर निकलने लगते हैं। अगर थॉट नेगेटिव है आपके तो वो आपको नीचे गिराते हैं। इसलिए होश में आइए जनाब, और सिर्फ वही थॉट्स चुनिए जो आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। हमेशा अपनी मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व कीजिए। सारा दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है आपने कि कैसे थॉट्स आपको आ रहे हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और कितनी टाइम के लिए या कितने देर के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अब आपके मन में क्या चल रहा है, एक्सेट्रा। आपको सब ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली जहाँ हैं वही आपकी असली पहचान है। मतलब कि आपका मूड ही है जो आपकी स्टेट को बताता है, और आप हमेशा उसी स्टेट को दुनिया में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी जिस टाइम में भी आपके माइंड में चल रहा होगा वही आपकी स्टेट होगी, वही आपकी आइडेंटिटी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो दुनिया है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपकी सोल वही एक्सपीरियंस करती है जो आप अंदर से इमेजिन करते हो और फील करते हो। अगर आप किसी चीज़ को ऑलरेडी विश फुलफिल समझते हो कि ये डिज़ायर जो है वो मुझे मिल चुकी है, तो आप उस स्टेट में चले जाते हो और फिर वैसे ही रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने लगते हैं। और अगर आप उस फीलिंग्स में जाते ही नहीं हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती ही नहीं है। जो भी आपकी डिज़ायर है, अगर आप उसको इमेजिन करते हैं, उसे फील कीजिए और आपकी दुनिया में वो रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते तो वो आप पर इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए आपको सीखना होगा कि खुद को नेगेटिव और बुरी चीज़ों से जोड़ना बंद करना है। आप जो डेली डेली शिकायतें करते हो, पास्ट को पकड़ कर रखते हो, या फिर दुखी रहते हो 24 घंटे, जब आप इन सब को छोड़ देते हो तो आपका माइंड क्लीन हो जाता है। मतलब अंदर से आपका माइंड जो है वो हल्का हो जाता है और क्लियर फील करता है आपका माइंड। फिर क्या होता है, आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो। जब आप इधर उधर ही भटकते रहते हो, किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का देख लिया, और कभी उसको रिजल्ट मिल गए, मुझे नहीं मिले, ऐसी चीज़ों पर आप डाउट करते रहते हो, फिर भटक जाते हो। तो इन बातों का कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर जाके अपनी सोच को साफ कर देते हो तो आपकी थिंकिंग प्योर हो जाती है और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है। अभी से ही आप शुरू कीजिए और सिर्फ अच्छे थॉट्स के साथ अपने आप को जोड़िए। मतलब कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सोच ही रखनी है अपने लिए और दूसरों के लिए। फिर आपके दिमाग से जो निकलेगा वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब हम बोलते हैं कोई भी अफर्मेशंस, जो भी आप आई एम से स्टार्ट करते हो, इनफिनाइट टाइम आप बोलते हो, इसीलिए आप बोलते हो क्योंकि आप वो बनना चाहते हो। अपने माइंड को आप बताते हो कि मैं हूँ वो अपने आप को आप सेल्फ डेफिनेशन देते हो। मतलब आप जो बोलते हो कि आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, वही आपकी पहचान बन जाती है। अवेयरनेस ही यूनिवर्स की असली पावर है। आपको अवेयर रहना होगा अपने थॉट्स के लिए, वही आपको जिंदा रखती है। अगर आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ तो आप वैसे ही बन जाओगे और अपने आप को बीमार ही फील करोगे। और अगर आप कहते हो कि मैं सिक्योर हूँ तो आप वैसे ही हो जाओगे, आप अपने आप को सिक्योर ही फील करोगे। जब आप किसी स्टेट को फील करते हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, अगर आप उसको फील करते हो, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हो। हर चीज़ एक स्टेट ऑफ माइंड से ही जिंदा होती है। बिना उस स्टेट के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप सिर्फ उसी स्टेट को रियलिटी बनाते हैं जिसे आप अपने आप को जोड़ते हैं। आप साइकोलॉजिकली जहाँ हैं वही आपकी रियल आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब कि
आप अपने माइंड में जो भी इस टाइम सोच रहे हैं, अभी चाहे जो आप वीडियो देख रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इसलिए अगर आप खुद पर तरस खा रहे हो तो उसी टाइम पे आपको रुक जाना है और खुशी फील करनी शुरू करनी है। अपने आप पर आपको तरस नहीं खाना है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप पर तरस खाते हैं, अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एसपी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, अरे मैं एग्जाम में पास क्यों नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे कुछ भी थॉट्स आते हैं। तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं खुद को विक्टिम समझने के लिए, और वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप किसी भी तरह से वीक फील करते हैं तो बोलिए कि मैं स्ट्रांग हूँ। आप स्ट्रांग होने का वेट मत कीजिए, पहले ही आपको बोलना है, अफर्म करना है। जो भी आप अफर्मेशंस करते हो पहले ही आपको उसे मान लेना है। और अगर आप इस बात पर परसिस्ट करते रहते हो, टिके रहते हो, तो ये धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाएगी। कभी भी भगवान का नाम बेकार मत लीजिए, क्योंकि उसका नाम ही आई एम है। और आई एम तो आपको पता ही है कि आई एम हमारे अंदर का यूनिवर्स है। जो इंसान पहले से ही अपनी डिज़ायर पूरी हो चुकी मान लेता है, समझ लीजिए कि वो सही रास्ते पे है। और आजकल जो लोग बोलते हैं कि 3P रिमूव करना है मैरिड पर्सन की लाइफ से, ये पाप है, तो ये पाप नहीं है। आप कोई फिजिकली एक्शन नहीं ले रहे हो, ना ही उसे कोई वश में कर रहे हो। पाप वो है जब आप अपनी डिज़ायर को बीच में ही छोड़ देते हो। आप जो बनना चाहते हो उसकी कॉन्शियसनेस अज्यूम कीजिए और आप अपनी करंट स्टेट से बाहर निकल आएंगे। मतलब कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल्ड होते हुए मानना है आपको। तो आप नेगेटिव सोच वाली जो स्टेट है उससे आप बाहर आ जाओगे। आपकी जो अंदर की डिज़ायर है वो तभी पूरी होगी जब आप उस डिज़ायर्ड स्टेट में सच में घुस जाओगे। और ये फीलिंग के थ्रू होता है। फीलिंग्स तो आपको रखनी है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। अगर किसी को नहीं आती है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। बिना फीलिंग के भी अगर करोगे तो वो फीलिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे खुद ही आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप खुशी फील करते हैं तो आप हैप्पीनेस की स्टेट में होते हो, और अगर आप मैरिड फील करते हो तो उस टाइम पे आप शादीशुदा की स्टेट में होते हो। मतलब जो आप चाहते हो उससे पहले ही आपको फील करना पड़ेगा, तभी आप उसे पाने की अवेयरनेस में आएंगे। आपको सीखना होगा कि नेगेटिव थॉट्स को नो बोलना है, ना कि उन्हें इग्नोर करके एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को इमेजिन करके फील नहीं करते, याद रखिए सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है वो कॉज जो आपके रिजल्ट को क्रिएट करती है। मतलब कि आपका माइंड ही है जो आपके रिजल्ट को क्रिएट करेगा, और उसके अलावा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी और चीज़ नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या फिर हो रहा है या फिर होगा फ्यूचर में, तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि आप खुद हो। क्योंकि बिना आपकी परमिशंस के कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। इसलिए अभी से आप शुरू कीजिए और सिर्फ अच्छे और पूरी हुई डिज़ायर वाले थॉट्स ही आपको रखने हैं अपने लिए, और उन्हें ही आपको एक्सेप्ट करना है। चाहे आपकी सेंसेस अभी उसे कंफर्म ना करे, चाहे आपका माइंड बोले कि नहीं ये तो सच नहीं है जो आप अफर्म कर रहे हो, फिर भी आपको उसे कंटिन्यू बोलते ही जाना है। और अपने आप को विक्टिम फील नहीं करना है, ये वाली चीज़ें आपको छोड़नी होगी। आपकी अंदर की सोच और सेल्फ टॉक बिल्कुल आपकी फिजिकल टंग जैसी होती है, जो आपकी ज़ुबान है उसी की तरह होती है। अगर कोई आपको इरिटेट करता है तो अपनी सोच को उस चीज़ पर मत लेकर जाइए जो आपको पसंद ही नहीं है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी मेंटल बातें ही आपका फ्यूचर बनाती हैं। अपनी सफरिंग को सेक्रीफाइस कीजिए और अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि जो इंसान अपनी सोच, अपना गुस्सा, रिएक्शन और फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। खुद को खुशी और अच्छी सोच से भर दीजिए और आप अपने सेल्फ में एंटर कर जाएंगे। हर इंसान की अपनी ही एक सोच होती है, फीलिंग्स होती हैं, और एनर्जी का भी एक अलग ही लेवल होता है जो दिखाई नहीं देता है हमें, पर काम करता रहता है। कभी भी दो लोगों की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती है। जिससे हमारी एनर्जी मैच करती है उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक डॉग है अलग अलग स्मेल को पहचान लेता है, वैसे ही हर इंसान की एनर्जी वाइब्स भी यूनिक होती है।
इसलिए दूसरों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप उन्हें अपनी ही नज़र से देखते हैं, जो असल में आपकी अजम्पशन होती है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि बस अब सब ठीक है और कुछ नहीं करना है अब, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को रोक देता है। हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की भूख आपको रखनी चाहिए। अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए और उन्हें कंट्रोल कीजिए, ताकि आपकी सोच हमेशा ही विश फुलफिल्ड वाली फीलिंग से आए। आप तब तक फुली अवेक नहीं होते जब तक बाहर से आप शांत और अंदर से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं बन जाते। किसी को फोर्स मत करो आप चेंज होने के लिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी सोच चूज करने का राइट है। इसलिए हमें आई यानी कि हमारे अंदर जो यूनिवर्स है, हमारी जो सोल है, हमारा जो माइंड है, उसकी पावर मिली है हमको। तो हमें उसको चेंज करना है, जो 3D में रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि हम खुद डिसाइड कर सकें कि हमें क्या सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी कॉन्शियसनेस में जो अलाउ करते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और इस बात पर आप स्ट्रॉन्ग रहो, फिर आपको कभी अपनी फेलियर्स के एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी आपको फेलियर मिलेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे अवेयर हो जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन से थॉट्स रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। ये चूज करने की फ्री विल आपके पास है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।